हेलो फ्यूचर आईटियंस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइस यार, सबसे पहले तो यार सॉरी, क्योंकि बहुत टाइम से कोई वीडियो अपलोड नहीं करा था मैंने यूट्यूब पे, क्योंकि यार कॉलेज में ना बहुत सारे मिड सेम चल रहे थे और बहुत सारे क्विज़ेस भी चल रहे थे, उस वजह से मैं थोड़ा बिजी था। लेकिन नाउ आई एम बैक विद द वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि रिसोर्सेज दैट आई यूज ड्यूरिंग माई जेई प्रेप एंड दैट हेल्प मी टू गेट इनटू आईआईटी। और हाँ, रिसोर्स के साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कौन से बच्चे को कौन सी रिसोर्सेज को प्रेफर करना चाहिए। मतलब जैसे दो तरह के बच्चे होते हैं, एक तो सेल्फ स्टडी करने वाले और एक कोचिंग पे जाने वाले, तो किसको कौन सा प्रेफर करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको कौन सी बुक को किस टाइम पे करना चाहिए, मतलब द राइट टाइम टू स्टार्ट एनी बुक। तो चलिए बिना देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के साथ। तो फिजिक्स में सबसे पहली बुक आती है एच सी वर्मा। अब एच सी वर्मा बुक को मैं दोनों ही बच्चों को प्रेफर करूंगा, जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं और जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं। और इस बुक को सबसे सही टाइम है करने का जब आप अपने लेक्चर्स देख रहे हो, मतलब जब आपका कोचिंग में या फिर आपके सेल्फ स्टडी में आपका वो चैप्टर चल रहा है, तो आप कोशिश करें कि 70 से 80% आपका जो बुक है वो उस चैप्टर के लिए वो उसी टाइम पूरी हो जाए। ठीक है। अब दूसरी बुक आती है 700 इलस्ट्रेशंस बाय आशीष अरोरा। ये बुक भी मैं दोनों ही बच्चों को प्रेफर करूंगा, और इस बुक को सबसे सही टाइम है इस बुक का करने का वो है रिवीजन फेज में। जब आपका चैप्टर पूरा हो चुका है और आप अपने टेस्ट के लिए रिवाइज कर रहे हो, तो इस बुक को आप कर सकते हो। या फिर जब आपका सिलेबस पूरा हो चुका है और अब आपको मेनली फोकस एडवांस के लिए करना है, तो इस बुक को आप उस टाइम स्टार्ट करो। यही मैं प्रेफर करता हूँ। तीसरी बुक आती है इसमें सिंगेज। अब देखो, सिंगेज में उसी बच्चों को प्रेफर करूंगा जो सेल्फ स्टडी कर रहा है, क्योंकि जो बच्चा ऑलरेडी कोचिंग में है वो पहले अपना कोचिंग मॉड्यूल करेगा, और कोचिंग मॉड्यूल में भी एम्पल क्वेश्चंस होते हैं, तो उसे फिर सिंगेज में जाने की मैं प्रेफर नहीं करता, क्योंकि सिंगेज में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो वो फिर अपना लेवल नहीं बढ़ा पाएगा। तो इसलिए सिंगेज को आप सेल्फ स्टडी वाला बच्चा कर सकता है सिंगेज को। लेकिन फिर भी अगर कोचिंग जाने वाले बच्चे सिंगेज करना चाहते हैं, तो वो इसका एमएसक्यू वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, जो मेनली एडवांस में फोकस करता है, जो अलग अलग टाइप से क्वेश्चन पे फोकस करता है, जैसे मल्टी करेक्ट हो गया या फिर पैराग्राफ टाइप हो गया, मैचिंग हो गया, इन तरह के क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। और चौथी बुक जो मैं बताऊंगा फिजिक्स के लिए वो है आपकी एनसीईआरटी। हाँ, मुझे पता है कि एनसीईआरटी तो आप लोगों को पसंद नहीं है, लेकिन देखो मैंने फिर भी इस लिस्ट में एनसीईआरटी को डाला है, क्योंकि यार मैं पहले भी बता चुका अपने वीडियोस में कि एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जेई मेंस और जेई एडवांस दोनों के लिए। तो प्लीज यार आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। और हाँ, अब मैं इसके बारे में ज्यादा बात बिल्कुल नहीं करूंगा एनसीईआरटी के बारे में। ये डिसीजन मैं आप पे छोड़ देता हूँ कि आपको एनसीईआरटी को करना है या नहीं करना। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के लिए। देखिए, केमिस्ट्री का तो बिल्कुल सॉर्टेड है, केमिस्ट्री में आपको सोचना नहीं है। पहली बुक आती है एमएस चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो वो बुक तो आपको दोनों ही बच्चों को करनी है, सेल्फ स्टडी वाले को भी और कोचिंग जाने वाले को भी। और ये बुक आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, जब आपका चैप्टर चल रहा है आप जब भी इस बुक को करना स्टार्ट कर सकते हो, उसके क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ही इससे अलावा आपको बुक करने की जरूरत ही नहीं है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। तो और दूसरी बुक आती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बीके जायसवाल सर की। अब देखो, ये बुक मैंने पर्सनली ज्यादा यूज नहीं की, मैंने सिर्फ एडवांस से 1 महीने पहले इस बुक को करना स्टार्ट किया था, लेकिन ये बुक मुझे बहुत ज्यादा रेलेवेंट लगी। क्योंकि देखो, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रटने का होता है सिर्फ, और रट के आप याद कब तक रख पाओगे। तो इस बुक में हर तरह के क्वेश्चन है कि अगर आप हर तरह के क्वेश्चन लगा लेते हो ना, तो फिर आपके पूरे जितने भी चीज है ना आपके सारे दिमाग में रह जाएंगे और आप सब चीजों को याद कर पाओगे। तो इसलिए बुक ये बहुत ज्यादा मुझे रेलेवेंट लगी। तो आप दोनों ही बच्चे इसको यूज कर सकते हैं। और इसके लिए सही टाइम तो देखो कुछ नहीं होता, जब भी आप इनऑर्गेनिक को रटना स्टार्ट करो या फिर पढ़ना स्टार्ट करो, उसी टाइम आप इसके क्वेश्चन लगा सकते हो। और इसके इनऑर्गेनिक क्या है ना कि आपको पीरियोडिकली पढ़ना पड़ेगा, बार बार आपको इनऑर्गेनिक पढ़ना पड़ेगा और बार बार इसे क्वेश्चन को लगाना पड़ेगा। इसलिए इसे एक टाइम पे आपको खत्म नहीं करना है किसी भी चैप्टर। तो अब तीसरी बुक आती है फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। 2 बुक है इसमें, एक तो नीरज कुमार सर की पियर्सन की बुक और एक है नरेंद्र अवस्थी सर की बुक। तो देखो, मैं दोनों ही बुक्स मैंने तो पियर्सन वाली पर्सनली यूज करी थी, आप कोई सी भी कर सकते हो। और इसे भी मैं दोनों ही बच्चों को प्रेफर करूंगा, जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं। बस हाँ, इस बुक को क्या है कि आप इस बुक को या तो स्टार्टिंग में भी कर सकते हो, जब आपके लेक्चर्स चल रहे हैं, भाई जो सेल्फ स्टडी वाले बच्चे हैं वो तो उसी टाइम करें। लेकिन जो कोचिंग जाने वाले बच्चे हैं वो इसे बाद अपने रिविजन फेज में भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग में ना स्टार्ट करके आप रिवीजन फेज में भी इसका कर सकते हो, और आप सीधा इसका एडवांस वाले पोर्शन को स्टार्ट कर सकते हो। तो ये आप अपने हिसाब से आप देख सकते हो कि आपको किस चीज पे ज्यादा फोकस करना है। और चौथी बुक फिर से वही एनसीईआरटी। अब देखो, केमिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी तो यार बनती है, वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर मैं इस पे बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में भी कि एनसीईआरटी तो यार बहुत ज्यादा जरूरी है।
और इस पर ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा मैं एनसीईआरटी पे। ये डिसीजन आपका ही है कि आपको करनी है या नहीं करनी, क्योंकि देखो रिग्रेट तो आपका होगा अगर आप नहीं करोगे एनसीईआरटी को, मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो अब बारी है मैथ्स। अब देखो मैथ्स में मैं स्टार्ट करता हूँ सिंगेज के साथ। अब देखो जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है वो अपनी क्वेश्चन प्रैक्टिस सिंगेज के साथ कर सकता है और उसी को कंटिन्यू कर सकता है। और जो बच्चा कोचिंग जा रहा है ना, उसे पहले अपना कोचिंग मॉड्यूल करना चाहिए, और फिर भी उसे ऐसा लगता है कि यार उसे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्वेश्चंस में, तो फिर वो सिंगेज को कर सकता है। और जो इसके थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं जो बैक साइज में मतलब पैराग्राफ टाइप होते हैं, वो उनको कर सकता है अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग। अब दूसरी बुक इस मैथ्स में आती है ब्लैक बुक। अब देखो ब्लैक बुक तो मैंने पर्सनली पूरी कंप्लीट करी थी, और ब्लैक बुक आई थिंक बहुत ही रेलेवेंट बुक है। बस इसमें क्या है ना कि आपको ब्लैक बुक को आखिरी तक नहीं छोड़ना, कोशिश करना कि जब तक आपका सिलेबस चल रहा है 11th-12th का, जब तक आप ब्लैक बुक को कंप्लीट कर लो। जब भी आपको टेस्ट हो तो टेस्ट से पहले जब आप रिवाइज करते हो तो उस टाइम आप ब्लैक बुक के क्वेश्चंस लगाना मैं सबसे ज्यादा प्रेफर करता था। आई थिंक आपको भी मतलब ऐसे करना चाहिए ब्लैक बुक को करने के लिए। अब तीसरी बुक मैं इसमें बताऊंगा 1000 चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स बाय समीर बंसल सर, क्योंकि इस बुक के बारे में ज्यादा बात होती है और बहुत कम बच्चे इस बुक को करते हैं। लेकिन इस बुक को आपको जब भी करना है जब आपका पूरा सिलेबस पूरा हो जाए, 11th-12th का जब आप अपने पूरे सिलेबस के साथ पूरा मतलब आपका सिलेबस डन हो जाए, और जब आपको इस बुक को करना स्टार्ट करना चाहिए। मैंने इस बुक को जेई मेन से 2 महीने पहले करना स्टार्ट किया था, तो आप भी अगर आपका सिलेबस जितना जब भी खत्म होता है आप जब इस बुक को करना स्टार्ट कर सकते हो, और टिल अपने जेई एडवांस तक आप इस बुक को कर सकते हो। आई थिंक ये बुक्स थी जो मैंने यूज करी थी अपने जेई टाइम पे, और मैंने आपको बता दिया कि इस बुक को मतलब कब करना चाहिए और किन किन बच्चों को प्रेफर करना चाहिए। आई थिंक आपको ये मेरी वीडियो हेल्पफुल जरूर लगी होगी और आपको इससे बेनिफिट जरूर होगा। आपको पता चलेगा कि यार बुक्स को मतलब सबसे ज्यादा जरूरी है कब स्टार्ट करना चाहिए। हर सारी बुक्स को एक साथ स्टार्ट नहीं करना चाहिए। वीडियो को एंड करने से पहले ना मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, कोई भी कोचिंग बड़ी या छोटी नहीं होती, या फिर कोई भी रिसोर्सेज अच्छा या बुरा नहीं होता। ये टोटली हम पे डिपेंड करता है कि हम उस कोचिंग कितनी मेहनत करते हैं या फिर हम उस पर्टिकुलर रिसोर्स को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि आसपास सबने एक बड़ी कोचिंग में एनरोल करवा लिया और या फिर पर्टिकुलर ग्रुप को यूज करना स्टार्ट कर दिया, और बिना कुछ सोचे समझे तुमने भी करना स्टार्ट कर दिया, ये तो एक फ्यूचर आइडिया बिल्कुल नहीं करेगा यार। तो इसलिए डोंट फॉल इन द ट्रैप। थैंक यू।